सोनी, पूजा, चीकू सड़क किनारे एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। उनके माता पिता नहीं थे। वो सभी सड़क किनारे रहकर अपना गुजारा करते और अपना पेट भरते। वो सभी बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें कोई काम भी नहीं देता था। अपना पेट भरने के लिए उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी। कभी कभी खाना मिला तो खा लिया, वरना कभी कभी भूखे पेट ही दिन गुजारने पड़ते थे। सोनी को कुछ खाने को मिला था, जिसे लेकर वो पूजा और चीकू के पास जाती है और बोलती है। पूजा, चीकू, देखो आज मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली थी। उनको रोड पार कराना था, तो मैंने उनकी मदद की, तो उन्होंने मुझे कुछ खाना दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम इसे खा लो। वैसे भी तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। खाया तो तुम दोनों ने भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खा ले, तो थोड़ी भूख कम लगेगी। नहीं सोनी, तुम इसे खा लो क्योंकि ये तुम्हें मिला है और हमें भूख नहीं लगी। मुझे पता है कि तुम मेरा मन रखने के लिए ये सब बोल रहे हो, मगर ये खाना हम मिलकर ही खाएंगे, वरना कोई नहीं खाएगा। सभी सोनी का लाया खाना मिल बांट कर खा लेते हैं। खाना खाने के बाद चीकू। खाना तो बहुत अच्छा था सोनी, खाकर मन नहीं भरा। थोड़ा और होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, खाना तो बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, हमें दोबारा दूसरा खाना मिल जाएगा। सभी खाना खाकर फिर से खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कभी कोई बच्चों पर दया करके कुछ दे देता तो सभी मिल बांट कर खा लिया करते। इसके अलावा उनके पास गुजारा करने का कोई और चारा नहीं था। सोनी एक दिन एक दुकान पर गई और बोली, अंकल, मुझे कोई काम दे दो। अरे जाओ जाओ, इतने छोटे बच्चे को काम पर रखूंगा तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी मुझे। सोनी उदास होकर वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है और सारी बात उन्हें बताती है और बोलती है, हमारा तो नसीब ही खराब है। जहाँ काम मांगने जाओ सभी मना कर देते हैं। कब तक हम लोगों से मांग मांग कर खाएंगे। क्या हुआ सोनी, इतने गुस्से में क्यों हो? आज मैंने बाजार में सबको बात करते सुना था कि दिवाली आने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई काम करने को मिल जाता तो हम भी दिवाली पर कम से कम अच्छा खाना खा पाते। पर शायद ऐसा हो ही नहीं पाएगा। हमें इस सड़क किनारे अंधेरे में ही अपनी दिवाली मनानी पड़ेगी। अरे उदास मत हो सोनी, हम दूसरा कोई काम खोज लेंगे, क्योंकि अब लोगों ने हम गरीबों को खाना देना भी बंद कर दिया है। ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमें कोई ना कोई काम तो खोजना ही पड़ेगा। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो, मगर हम अभी छोटे हैं, इसीलिए कोई काम भी नहीं मिल पाता। एक काम करते हैं, हम पास वाले बगीचे से फूल लेकर बेचेंगे, तो हमें कोई भी मना नहीं करेगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। अगर किसी ने फूल तोड़ते देख लिया और मारा तो? अरे कुछ नहीं होगा, सुबह जल्दी फूल तोड़ लिया करेंगे ताकि किसी को पता ही ना चले। ठीक है, हम सभी कल से यही काम करेंगे और सुबह सुबह जल्दी बगीचे से फूल ले आएंगे ताकि कोई कुछ ना बोले। बच्चे सुबह सुबह जाकर बगीचे से फूल तोड़ लेते हैं और फिर उन्हें सड़क किनारे आने जाने वाले लोगों को बेचते हैं, तो उससे उनका गुजारा भी हो जाता है और खाने के लिए किसी के आगे भीख भी नहीं मांगनी पड़ती। अरे वाह, आज तो रोज से ज्यादा पैसे मिले हैं। इससे तो सुबह शाम पेट भर के खाना खाएंगे। मुझे तो दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। हम दिवाली कैसे मनाएंगे? मगर दिवाली तो कल है और हमारे पास दिवाली मनाने के लिए कुछ नहीं है। तुम अपना मन छोटा मत करो पूजा। हम गरीब और अनाथ बच्चे हैं, हमारा कोई परिवार तो है नहीं, तो हमारे लिए तो सारे त्योहार एक जैसे ही हैं। अच्छी बात तो ये है कि कम से कम हमारे पास खाने के लिए तो पैसे हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। वो थी तो हम दिवाली के दिन बहुत मजा करते थे, नए कपड़े पहनते थे और खूब पकवान खाया करते थे। मगर अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे लिए ये सब कर सके। याद तो हमें भी बहुत आती है, मगर अब बीता समय वापस तो नहीं आ सकता ना। एक बूढ़ी औरत थी जिसके पास ही में मिठाइयों की दुकान थी। उसका नाम मोहिनी था। वो रोज इन बच्चों को बाग से फूल तोड़कर सड़क किनारे बेचता हुआ देखती थी और आज उनकी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए उसने उन बच्चों की मदद करने की सोची। अगले दिन जब बच्चे फूल बेच रहे थे
तब मोहिनी उनके पास गई और उनके सारे फूल खरीद लिए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। सारे फूल बिक जाने के बाद अब उनके पास कोई काम तो नहीं था, तो वो सड़क किनारे बैठ गए। मोहिनी उनके पास जाकर बोलती है, बच्चों, तुम सब यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? हमारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए हमारे सारे फूल बिक गए हैं। आपने हमारे सारे फूल खरीदे हैं ना? हाँ, आज दिवाली का त्योहार है, इसीलिए मुझे मेरी दुकान को सजाने के लिए फूलों की जरूरत थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे फूल खरीद लिए। क्या तुम लोग मेरे काम में मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ठीक है माँ जी, हम सब आपकी मदद करेंगे। चलिए। मोहिनी सबको अपनी दुकान पर ले जाती है और उन्हें काम करने से पहले एक एक डब्बा देकर बोलती है, देखो बच्चों, आज दिवाली है और दुकान पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो तुम सभी अपने गंदे कपड़ों को बदलकर इन नए कपड़ों को पहन लो, ताकि तुम मेरी मदद अच्छे से कर सको। ठीक है माँ जी। पहले तुम सब मेरे साथ दुकान को सजाने में मेरी मदद कर दो। सभी मोहिनी के साथ मिलकर दुकान को सजाने लगते हैं और फिर काम खत्म करके मोहिनी की दुकान में मदद करने लगते हैं। सभी दुकान में आने वाले खरीदारों पर ध्यान रखते हैं और मिठाइयाँ बेचने में मोहिनी की मदद करते हैं। काम खत्म होने के बाद मोहिनी सभी बच्चों को दुकान में बिठाती है और सभी के लिए खाने के लिए लेकर आती है और बोलती है, अब हमारे पास सारा काम खत्म हो चुका है, तो अब हम सब मिलकर कुछ खा लेते हैं और फिर हम सभी को बाद में बाहर सड़क किनारे रहने वाले लोगों को दिवाली के लिए मिठाइयाँ बांटने जाना है। हम भी उन सड़क किनारे रहने वालों में से हैं। हाँ, इसीलिए तुम्हें भी पता होगा कि त्योहार के दिन अकेला रहने से कितना दुख होता है। तो चलो हम सब मिलकर उनकी मदद करते हैं इस दिवाली के त्योहार को मनाने में। माँ जी, आप अकेले ही यहाँ काम करती हैं? आपके परिवार में कोई नहीं है जो आपकी मदद करवा सके? नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। आज त्योहार के दिन मेरे साथ दिवाली मनाने वाला कोई भी नहीं है। माँ जी, आप दुखी मत होइए, हम भी अनाथ हैं, इसीलिए आपका दुख समझते हैं। सभी बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर दुकान बंद करके सभी लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और वापस आकर मोहिनी बोलती है, बच्चों, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, क्या तुम रोज मेरी मदद करोगे? ठीक है माँ जी, हम रोज आपकी मदद कर दिया करेंगे, लेकिन अपने फूल बेचने के बाद, वरना हम खाएंगे क्या? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आज जो तुमने मेरी मदद की है उसका इनाम तो लेकर जाओ। मोहिनी उनको खूब सारी मिठाई, कपड़े और पटाखे देती है और बोलती है, देखो बेटा, तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ मैं दिवाली मना सकूं। अगर तुम लोगों को बुरा न लगे तो क्या तुम मुझ बूढ़ी के साथ ये दिवाली का त्योहार मनाओगे? माँ जी, हम सभी अनाथ हैं, हमारे पास परिवार के नाम पर एक दूसरे का साथ है बस। लेकिन आज आपने हमें अपने साथ लाकर हम गरीब अनाथों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हम भी दिवाली मनाएंगे। हाँ, दिवाली मनाने के लिए अब हमारे पास भी परिवार है। अब हम सब भी बाकी लोगों की तरह दिवाली मनाएंगे। सभी हंसी खुशी दिवाली मना रहे होते हैं। मोहिनी भी बच्चों के साथ दिवाली मनाकर बहुत खुश होती है और सभी बच्चे मोहिनी के साथ मिलकर दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और खुद मिठाइयाँ खाते हैं। मोहिनी को भी बहुत दिनों के बाद किसी के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला। मोहिनी की दया भावना से आज सभी को एक दूसरे का साथ भी मिल गया और अंधेरे में दिन गुजारने वाले बच्चों की जिंदगी में रोशनी भर गई। दोस्तों, अगर एक छोटी सी मदद किसी की खुशी का कारण बन सकती है तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए, जैसे कि मोहिनी ने उन अनाथ बच्चों की मदद की। तो इस दिवाली आप किसकी मदद करोगे, हमें कमेंट करके बताओ और इस प्यारी सी कहानी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।